हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स का पार्ट 3 देखेंगे। ये जो है न्यू एडिशन का है। इसमें जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2026 तक का टोटल 812 MCQ प्रश्न दिया हुआ है, जो कि पूरे 1 वर्ष का निचोड़ है। तो चलिए देखते हैं। पार्ट 2 तक मैंने 410 प्रश्न का सॉल्यूशन किया था। आज पार्ट 3 में देखते हैं हम 411 से। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी किया है होमस्टे पर पुनर्विचार रिपोर्ट। होमस्टे पर पुनर्विचार रिपोर्ट। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये किया गया है असम में। अगला प्रश्न है ईपीएफओ ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 15 लाख रुपये। ईपीएफओ ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 15 लाख रुपये। IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? सूर्या। IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? सूर्या। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? ये किया है सस्टेनेबल पावर 1404। सस्टेनेबल पावर 1404। हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश को। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश को। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 41वां स्थान दिया गया है। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 41वां स्थान दिया गया है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अनीश दयाल सिंह को। लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है स्वर्ण और रजत पदक दोनों जीता है। लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण और रजत पदक। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? संसद की कार्यवाही के लिए जो है 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। संसद की कार्यवाही के लिए 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल और पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये बना है वाराणसी। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है वाराणसी, पहला शहर। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है श्रम श्री योजना। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? मोहम्मद सलाह। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? मोहम्मद सलाह। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? 5 पदक जीते हैं। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियन में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? 5 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? सिनसिनाटी ओपन जीता है। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? सिनसिनाटी ओपन जीता है। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? परशुरामपुरी। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? परशुरामपुरी। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो इसका थीम था आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। आर्यभट्ट से गगनयान,
प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? इन्होंने रूबेला मुक्त घोषित किया है नेपाल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? नेपाल को। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। मनिका विश्वकर्मा ने जो है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब अपने नाम किया है। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? तो ये बनी है कृषांगी मेश्राम। कृषांगी मेश्राम। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार भल्ला को। हाल ही में नागालैंड का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार भल्ला को। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है कोलंबो में। स्लाइनेक्स का 12वां संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? श्रीलंका के कोलंबो में। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? चीन में। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? चीन में किया गया है। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? शुक्र ग्रह पर। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? शुक्र ग्रह पर। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो होम बाउंड ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है? ये किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने जो हाल ही में गणेशोत्सव को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? रियल मैड्रिड। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? रियल मैड्रिड। अगला प्रश्न है, इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश में इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों के विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। न्यूमी बियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? मैंगलोर। न्यूमी बियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ये है मैंगलोर। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये बना है 89 वाला ग्रैंड मास्टर। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा जो है भारत का 89वां ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है हिमालयन। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? हिमालयन। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उसके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री थायु मनवर योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री थायु मनवर योजना। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री थायु मनवर योजना। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को। बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को। अगला प्रश्न है, शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता जो है 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो इस मिसाइल का नाम है अग्नि 5। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 15 अगस्त 2025 को। 15 अगस्त 2025 को इसरो का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? 2 गुना। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए
जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? 2 गुना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब बना है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-20 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-20 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? चीन ने जीता है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? जयपुर में। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त किया है? केन्या को किया है। स्वास्थ्य संगठन ने निद्रा रोग से मुक्त किया है केन्या को, और रूबेला से नेपाल को। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पीएम-ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? 2028 तक। केंद्र सरकार ने पीएम-ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? 2028 तक। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? किस राज्य में जो है नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है सिक्किम में। सिक्किम में नारी अदालत की शुरुआत की गई है। भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? आरिनी लोहाटी। भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? आरिनी लोहाटी। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 83वीं वर्षगांठ मनाई गई। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 83वीं वर्षगांठ मनाई गई। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? भरथरी नगर। राजस्थान के खैरथल तिजारा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? भरथरी नगर। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गया है? दिल्ली विधानसभा। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? दिल्ली विधानसभा। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? ये क्या है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने बौद्धिक जो है विकलांगता वाले छात्रों के लिए समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? कैंसरकारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? कैंसरकारी। अगला प्रश्न है, खाद्य एवं शांति के लिए पहला एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एडेमोला ए एडेनले। एडेमोला ए एडेनले को जो है खाद्य एवं शांति के लिए पहला एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? भारत में खोजा गया है। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? भारत में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? मोल्डोवा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? मोल्डोवा। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? रूस ने। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? रूस ने किया है। हाल ही में बिसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में बिसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तेलंगाना को। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तेलंगाना को। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? बिहार का। बिहार का मुख्य सचिव हाल ही में प्रत्यय अमृत को बनाया गया है। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? वीओ चिदंबरनार बंदरगाह। वीओ चिदंबरनार बंदरगाह। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला भारत का पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? वीओ चिदंबरनार बंदरगाह। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज आई स्पोर्ट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? अपना घर पहल।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? अपना घर। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? ये बना है स्लोवेनिया। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? स्लोवेनिया। चर्चा में रहा क्रेसेनिन्निकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जो 600 साल बाद फटा है, तो ये है रूस में। रूस में स्थित ज्वालामुखी क्रेसेनिन्निकोवा 6 साल बाद फटा है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? संजय वात्स्यायन को। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? संजय वात्स्यायन को। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? अशोक। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? अशोक। अगला प्रश्न है, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी को। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? ये क्या है? शहीद उधम सिंह के शहादत के दिवस पर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे नहीं है, डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो विक्रम साराभाई केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है डॉक्टर ए राजराजन को। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने। 71वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता खोजी गई है? ये खोजी गई है 4500 साल पुरानी। राजस्थान के जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? ये बना है चौथा। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट जो है उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पुष्पेंद्र सिंह को। पुष्पेंद्र सिंह को जो है भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज जो है किस शहर में बनाया जाएगा? पटना में बनाया जाएगा। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? रुद्रस्त। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? रुद्रस्त। बिहार राज्य के चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकॉन बनाया है? तो ये बनाया है क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुआ है? सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुआ है? संजय सिंघल। संजय सिंघल जो है सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? इन्होंने जो है निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की है। झारखंड सरकार ने जो है अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या किया है? ये किया है मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के
धराली गांव में खीरगंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? इसमें जो है बादल फटा है, बादल फटा है। जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बिहार के वैशाली में जो है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? नीतीश कुमार ने किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दर्रा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सिक्किम। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सिक्किम। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? ये किया गया है खालिद जमील को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल का टीम मुख्य कोच भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? ये किया है खालिद जमील को। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया है? हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया है? तो ये किया है तुर्की में। तुर्की में किया है। अगला प्रश्न है, 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की? 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? ये किया है 20वीं किस्त जारी। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 77वां। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 77वां। अगला प्रश्न है, किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। किस देश ने PM मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? किस देश ने PM मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने जो है PM मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सुहानी साहा। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये बनी है सुहानी साहा। एक मिनट। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? ये किया गया है कोलंबिया को। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? कोलंबिया को। अगला प्रश्न है 506 नंबर, भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेज 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? ये जीता है सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के श्रेणी में। सांस्कृतिक और भाषाई विविधता श्रेणी में। भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयरबेस, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, वहां पर पहुंचा है? ये पहुंचा है अमेरिका से पहुंचा है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य
प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य जो है प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है बिहार। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है एन से यंग ने। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एन से यंग ने जीता है। किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? भारत को। किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? ये सौंपी गई है भारत को। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? पंजाब में। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? पंजाब में। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया है? 2035 तक। किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? ये किया गया है ओडिशा में। ओडिशा में जो है महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न है, स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जो है स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैटबॉट लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो ये है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा किया है? दिल्ली सरकार ने जो है हाल ही में ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दीपक बगला को। अगला प्रश्न है, मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन योजना किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये क्या है? झारखंड सरकार ने। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? ये है गुजरात। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? गुजरात। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? मुंबई में किया गया है। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद में। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में एक जगह है इस्लामपुर, उसका नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? सियोल को। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है?
ये किया गया है सियोल को। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है? सेनेगल को। सेनेगल को जो है WHO ने ट्रोकोमा मुक्त शहर घोषित किया है। किस राज्य में स्थित लुंग फुनरोकुई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? किस राज्य में स्थित लुंग फुनरोकुई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? ये क्या है? मिजोरम में स्थित है। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? गुजरात। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? गुजरात। कैनेडी ओटेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? ये है ब्रेंडा रेनॉल्ड्स। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है विजयवाड़ा को। किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? अमेरिका में। अमेरिका में जो है दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? 8वां स्थान दिया है। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया है? क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है महाराष्ट्र। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को जो है सेवानिवृत्त करने की मंजूरी की है? ये है MiG-21। अगला प्रश्न है, स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया गया है? ये किया गया है गोवा में जलावतरण किया गया है समुद्र प्रचेत का। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस प्रणीति को प्रतिस्थापित करेगी? ये करेगी राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को प्रतिस्थापित करेगी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? सहकारी क्षेत्र में। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? सहकारी क्षेत्र में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन का योजना प्रस्तावित किया गया है? तो ये है दिल्ली। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना प्रस्ताव पारित किया गया है? दिल्ली में। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो ये दिया गया है इंदौर को। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? तो ये किया गया है सिक्किम में। सिक्किम में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला का एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? ये जीता है आंध्र प्रदेश ने। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? बिलासपुर में। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? बिलासपुर में किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? असम में। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? असम में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खोला गया है? शिवमोगा में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खोला गया है? शिवमोगा में। हाल ही में किस तिथि को AI प्रशंसा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया 16 जुलाई को। 16 जुलाई को AI प्रशंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? अदिति योजना शुरू की गई है भारत सरकार द्वारा
ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना का शुभारंभ किया गया है। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 97वां। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 97वां स्थापना दिवस मनाया गया। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को। किस राज्य में भारत की पहली रो रो फेरी सेवा शुरू की गई है? गोवा में। किस राज्य में भारत की पहली रो रो फेरी सेवा शुरू की गई है? गोवा में। हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेनखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मेघालय में। हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेनखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मेघालय में मनाया गया। अगला प्रश्न है, किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया है? किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो ये किया गया है फ्रांस में। फ्रांस में जो है न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया है फ्रांस में। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्निहाट। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्निहाट। ये मेघालय में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? 4 लोगों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो टोटल 4 लोगों को। टेलिस्मन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? तो ये शुरू किया है ऑस्ट्रेलिया में। टेलिस्मन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? ऑस्ट्रेलिया में। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली मिश्रा को। आरपीएफ की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली मिश्रा को। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है एडेन मार्क्रम को। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? ये किया गया है मेरठ में। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया है? मेरठ में। किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू हुआ है? अमरावती में। किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा? अमरावती में। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तलाश। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ये है तलाश। अगला प्रश्न है, अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? ये जीता है चेल्सी ने। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव में आयोजित किया गया है? ये किया गया है उत्तराखंड में। हरेला उत्सव उत्तराखंड में होता है और हरेली उत्सव होता है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो ये है तमिलनाडु में स्थित है जिंजी किले। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया है? केरल में जो एक पुलिस स्टेशन है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, इसको भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? वर्षा देश पांडे ने। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? वर्षा देश पांडे ने। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? लीला अबू लेला को। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? लीला अबू लेला को। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ईगा स्वियाटेक ने। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ईगा स्वियाटेक ने। अगला प्रश्न है,
विंबलडन 2025 का पुरुष खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जैनिक सिनर ने। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। चेन्नई के ए रा हरिकृष्णन जो है भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये बना है 87वां ग्रैंड मास्टर ए आर हरिकृष्णन। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया था? तो ये चला गया था ऑपरेशन शिवा। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ सुरक्षा यात्रा के लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया था? ऑपरेशन शिवा। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ये किया है 12 ऐतिहासिक किलों को। अगला प्रश्न है, किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये है कंबोडिया में। किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? कंबोडिया में जो स्थित है खमेर रूज स्थल। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? ये बिहार में है, बिहार ने किया है। अगला प्रश्न है, फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? इसे दिया गया है 133 स्थान, 133वां। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? पंजाब को। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2025 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? पंजाब को। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात बना है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर स्थित कार्नैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? मुंबई में। मुंबई में एक ब्रिज है जिसका नाम है कार्नैक ब्रिज, इसका नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में। यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? 3 स्थलों को। यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? 3 स्थलों को। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई है? तो ये किया है असम सरकार में, असम राज्य में। असम में जो है मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना का शुभारंभ किया गया है। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये क्या है? महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? तो ये किए गए हैं प्राजक्ता कोहली को। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ये है INS निस्तार। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? पंजाब में। पंजाब में जो है मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया है शरण कुमार लिम्बाले को। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? शरण कुमार लिम्बाले को। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? 35%। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? 35%। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? तो ये बना है त्रिनिदाद एवं टोबैगो जो है भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है। किस देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बोल्तिक्तिया
मिराबिलिस से सम्मानित किया है नामीबिया ने। नामीबिया ने जो है अपने सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी को प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो ये बनेगा 21वां देश। 21वां देश बन जाएगा यूरोजोन में शामिल होने वाला बुल्गारिया। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? ये क्या है? अमेरिकन पार्टी के नाम से। एलन मस्क ने अमेरिका में अमेरिकन पार्टी के नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? कविंदर गुप्ता को। कविंदर गुप्ता को जो है हाल ही में लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? ब्राजील ने। हाल ही में नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? ब्राजील ने। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है आस्था पुनिया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ओडिशा में। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ब्राजील में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? ब्राजील में किया गया है। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन हुआ है? ये हुआ है केरल में। केरल में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन हुआ है। इस तरह से हमारा यह पार्ट 3 समाप्त होता है। धन्यवाद।